एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने सारी प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, ये जो बेसिक होता है सहभाज्य, को प्राइम, प्राइम, ये सारी चीजें मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद दूसरा हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया था, यानी कि विभाज्यता के नियम। उसके बाद हमने इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट पढ़ लिए थे। उसके बाद आपके नंबर ऑफ जीरो पढ़ लिए थे, यानी कि शून्यों की संख्या। उसके बाद जो फैक्टर होते हैं, फैक्टरों में कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए, कुल गुणनखंडों का योग निकालिए, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। उसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया था आपका, जिसमें आपका क्या है, जो कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन थे वो, और एक दो टाइप हमने और पढ़ लिए थे। आज हमारी नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास रहने वाली है, जिसका नाम है दोस्तों शेषफल प्रमेय। आपको पता है यूपी प्लस एंड यूपीएसआई में दोस्तों अच्छे लेवल की मैथ पूछी जाती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों बहुत ही गहराई से मैथ पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आपका नंबर सिस्टम से कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो, कोई भी सवाल आपका क्या है मिस ना हो, क्योंकि दो क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से 100% क्लियर है कि आने ही आने हैं। तो अपना ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम का आज शेषफल प्रमेय, जिसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, एंड आप यूपी प्लस एंड आप यूपीएसआई की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, पूरी A to Z। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम अब बात कर लेते हैं, कुछ सवाल लेते हैं, उसके थ्रू हम आपको बताते हैं कि शेषफल प्रमेय होती क्या है। जैसे मैंने एक सवाल लिखा आपका, इसमें कहा गया है कि निम्न संख्या का शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है और आपका क्या है, सवाल दिया है आपका 27/7। आपका सवाल दिया है 27/7। ये दोस्तों अभी छोटा है, क्योंकि आपको क्या है बेसिक से समझाना है, तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से क्या है आपको रिमाइंडर थ्योरम आ जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके जो यूपीएसआई में यानी कि उत्तर प्रदेश दरोगा के एग्जाम में जो आपके नंबर सिस्टम में शेषफल प्रमेय से सवाल आते हैं वो किस प्रकार आते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दो, जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ वगैरह है, इतने टफ कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं नंबर सिस्टम के, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं मैंने, उसमें आपके मीडियम यानी कि मॉडरेट लेवल के क्या है शेषफल प्रमेय से सवाल पूछे गए थे। तो जिस टाइप के आपके जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर सिस्टम में आपका यूपी प्लस में, उसी लेवल के आपको क्या है सवाल करवाए जाएंगे, ताकि क्या है आपको भी करने में आसानी हो, और आपका क्या है मॉडरेट लेवल होगा, ना कठिन न सरल, जिस तरीके के आपके एग्जाम में आते हैं। तो अभी तो ये मैंने हल्का सा क्वेश्चन लिया है, तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया है कि शेषफल ज्ञात कीजिए। सिंपली हम भाग दे देंगे आपका 7 से 21, 21 बचा 6, तो आपका ये शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 6। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। लेकिन अब हम चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल कहा गया है आपका 274 इंटू 279/7, यानी कि 274 इंटू 279/7। देखो, सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि जो हमारा जो शेषफल है, शेषफल कभी माइनस में नहीं आ सकता है, वो हमेशा किस में आएगा, वो हमेशा प्लस में आएगा, माइनस में कभी नहीं आएगा। ठीक है, आपका माइनस में कभी नहीं आएगा, हमेशा किस में आएगा, प्लस में। यदि माइनस में आ भी जाए तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को ऐड करके हम उसको प्लस बना लेंगे। लेकिन माइनस हम क्यों बता रहे हैं, माइनस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शेषफल प्रमेय में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो माइनस के कॉन्सेप्ट से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 7 का भाग देंगे, 7 × 21, यहाँ पर 6 बचा, तो 6 बचा, 7 × 28, 7 × 35, 7 × 42, 7 × 49, 7 × 56, 7 × 63, 7 × 63, तो यहाँ 64 हो गया था हमारा, 7 × 63। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा, यहाँ पर आपका प्लस का 1 बचा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 1 बचा। अब हम इस 7 का क्या है इसमें देंगे भाग, 7 × 21, 7 × 21 कितना बचा, 6 बचा। अब यह 69 हो गया, 69 हो गया। अब 69 के बाद कितना आता है, 69 के बाद आता है 70, तो हम 7×70, ठीक है 70, यानी कि 7×70, 70 पढ़ दिया हमने। तो आप समझ लीजिए 69 से 70 एक ज्यादा होता, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, 7×70। तो हमने इस प्रकार से ये माइनस में इसलिए मैंने बताया था कि हमें भाग करने में सरल हो। जैसे 7 × 63 हो रहा, तो 64 यहाँ बचा था शेषफल, 64 बचा था, तो शेषफल आया 1। ठीक है, 7 × 63, यहाँ पर 7×69 था ये 69, लेकिन छोटा होता, हम 7×70 कर देंगे तो 69 एक कम होता है, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 1।
यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा वेट करिए, आपको अगले क्वेश्चन तक समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये प्लस का 1 बचा इंटू ये माइनस का 1 बचा बटे 7। तो माइनस के 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 बटे 7 ही आ जाएगा। अब मैंने कहा था शेषफल कभी क्या है आपका माइनस में नहीं आ सकता, तो यहाँ पर क्या करेंगे -1 में हम नीचे ये भाजक जोड़ देंगे 7, तो आपका क्या 7 में से -1 गया 6, तो आपका ये 6 आ जाएगा, क्या शेषफल आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे ताकि आपको क्या है चीजें क्लियर हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन, जैसे तीसरा क्वेश्चन लिखा है आपका 2 की पावर 39 बटे 9, ठीक है, बटे 9। अब यहां पर आप एक कॉन्सेप्ट समझिए बहुत ध्यान से, क्योंकि इसके ही आपके सवाल आते हैं। तो हमें इस संख्या को इस तरीके से तोड़ना है, या तो हमारी क्या है, या तो हमारी 9 से ज्यादा आ जाए 1 10, या तो हमारी 9 से कम आ जाए 1 8। हमें 8 या 10 में संख्या तोड़नी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नीचे का जो भाजक होता है हम ऊपर वाली संख्या को इस प्रकार बनाते हैं, या तो इस संख्या से 1 ज्यादा आ जाए या 1 कम। अब समझिए किस प्रकार से, ये 39 लिखा हुआ है, ठीक है, हम 2 की पावर कर देंगे 3, तो 2 की पावर 3 8 होता है कि नहीं, हाँ 8 होता है, तो ये 8 बन गया। ठीक है, तो हमारा क्या है 9 से 1 कम बन गया, हमें इतना ही बनाना था। ठीक है, अब हम इसकी पावर कर देंगे 13, अब बटे 9। अब आगे देखिएगा 2 की पावर 3 होता है 8, 8 बटे 9 की पावर कितना 13। ठीक है, अब हम भाग देंगे तो 8 से 1 कम है, तो 8 का भाग देंगे कैसे, 9 का भाग देंगे हम 9 का, तो 9 1 कम 9, 9 से 1 कम है, तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, -1 की पावर 13 बटे 9। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर अब हम माइनस की यदि -1 में घाते विषम है, ये सब विषम ही तो घाते हैं, जो 13 है ये विषम ही तो है, यदि घाते विषम है तो हमेशा क्या है माइनस ही चिन्ह आएगा बटे 9। अब हम क्या करेंगे इसको प्लस बनाने के लिए, वही कॉन्सेप्ट, -1 में ये नीचे का भाजक जोड़ देंगे 9, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या है चीज़ों को ब्रेक करना होता है। समझ लीजिए, उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं आ गई होंगी तो अभी काफ़ी सवाल हैं, आपको क्या समझ में आ जाएंगे कि किस प्रकार से हमें शेषफल प्रमेय निकालनी होती है। अब बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे हमने अगला सवाल लिखा, चौथा सवाल है आपका, चौथा सवाल है आपका 2 की पावर 39 पावर में है यानी कि घात है बटे 9, ये आपका है सवाल। इसमें दोस्तों आपको क्या है शेषफल ज्ञात करना है, तो ये तो आपका वही है, ये नहीं है 2 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 52, क्या है 52 है। ठीक है, 2 की पावर 52 बटे 7 है नीचे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये, तो मैंने क्या कहा, इस ऊपर वाली संख्या को इस प्रकार तोड़िए कि जो नीचे वाली संख्या है इसका भाग देने पर या तो उससे 1 कम हो या तो उससे 1 ज्यादा हो। ठीक है, क्या हो, यहाँ 2 की पावर 3 में तोड़ लेंगे और 2 की पावर 3 में तोड़ लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 17, 17 3 51 हो गया, अब 51 के बाद 1 बचा, 2 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पर बचा 7, इसको हमने इस तरीके से तोड़ लिया। कैसे तोड़ा, हमने 8 बना लिया इसको, मैंने क्या कहा था इससे या तो 1 ज्यादा होगा या तो 1 इससे कम होगा। ठीक है, तो हमने इससे 1 ज्यादा ले लिया, अब ये 2 की पावर 3 8 होता है। ठीक है, और हमने फिर 3 का भाग दिया 52 में, तो 17 बार गया, अब 17 3 51 होते हैं तो लेके 52 लिखे ये, तो इसे 2 की पावर 1 हमने अलग लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 की पावर क्या 17 इंटू 2 की पावर 1 बटे 7, तो सबसे पहले हम 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, तो +1 की पावर ये 17 इंटू 2 की पावर 1 बटे 7, इतना आपको समझ में आ गया। अब +1 की पावर कितना भी करें तो 1 ही आएगा इंटू 2 बटे 7 बराबर 2 बटे 7, तो यहाँ पर क्या है 7 का भाग 2 में नहीं जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पर आपका जो शेषफल है वो शेषफल कितना निकलेगा, वो शेषफल है आपका 2, आपका उत्तर आ गया। तो सिंपली हमें क्या करना होता है, इस प्रकार से चीज़ों को क्या है लिखना होता है, तोड़ना होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन लिखा है 4 की पावर 53 बटे 9। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा आपका 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 से 63 होता है, हमने क्या कहा 4 को इस प्रकार तोड़िए, 9 का भाग देने पर या तो 1 कम हो या तो 1 ज्यादा, तो जैसे हम 4 की पावर 3 करेंगे
3 17 3 51, कितना बचा आपका 2 बचा, तो 4 की पावर 2 अलग लिख देंगे। और ये 9, अब ये कितना होता है 4 की पावर 3 होता है 64, और ये 9 पावर में 17 इंटू 4 की पावर 2, ठीक है। 9 सब 63 होता है, प्लस की 1 बची हासिल, तो यहाँ पर लिखें 1 की पावर 17 इंटू ये होता है आपका 16/9, तो ये आपका 16/9 हो जाएगा। 9 दूनी 18 ज़्यादा होता है, तो 9 एकम 9, 9 7 16, तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा शेषफल, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके क्या है यूपीएसआई के पूछे गए हैं। अब चलिए हम आपको यूपीएसआई का एक क्वेश्चन करवाते हैं, जो आपका क्या 2021 में जो यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, उसका हम आपको क्या है एक क्वेश्चन करवाते हैं, वो आप देख लीजिए तो आपको इसका लेवल पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं उत्तर प्रदेश का। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है आपका 67 की पावर 68 प्लस 66 बटे, प्लस भी आ जाता है, गुणा भी आ जाता है, प्लस भी आ जाता है, बटे 68, ठीक है। ये लिखा है आपका सवाल। अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, तो हमने क्या कहा था, या तो 68 से कम, नीचे से देखेंगे, या तो 68 से कम हो या तो 68 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो 68 से कम है तो कितने बार जाएगा आपका भाग, यहाँ जाएगा आपका माइनस के 1 की पावर 68, ठीक है, -1 बार जाएगा, ये प्लस लगा, ठीक है। यहाँ तो आपका भाग अभी जाएगा नहीं क्योंकि ये खुद ही संख्या काम है 68, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो घाते यदि सम है तो क्या है चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस होता है प्लस हो जाता है, यदि घाते सम है तो 1 की पावर 68 करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा, और आपका प्लस ये आ जाएगा आपका 66/68, ठीक है, 66 बटे क्या आ जाएगा आपका 68, तो हम इसमें एक जोड़ेंगे तो 66 एक 67 होता है, 67/68। अब हमें क्या करना है, हमें माइनस में उत्तर नहीं निकालना। अब देखो 68 का भाग 67 में नहीं जाएगा तो हमारा ये 67 ही क्या हो जाएगा शेषफल, तो शेषफल कितना निकला, शेषफल निकला आपका 67। कैसे निकला, अभी मान लीजिए आप 68 में 68 का भाग दीजिए तो जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यही आपका शेषफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये शेषफल निकला। अब प्लस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए अब आपको क्या है और क्वेश्चन देख लेते हैं आपके शेषफल प्रमेय के। अगला क्वेश्चन है आपका, अब ये थोड़ा थ्योरिकल क्वेश्चन है, ये लिखा है आपका थ्योरिकल क्वेश्चन है, शेषफल ही ज्ञात करना है, लेकिन आगे लिखा है कि संख्या है एक, इसे मिट दो अब, कि संख्या ए बी सी को ए कॉमा बी कॉमा सी को 13 से विभाजित करने पर शेषफल कितने आते हैं, क्रमशः 9, 7 और 10, ये आपके क्या है, ये आपके शेषफल आते हैं, ठीक है। संख्या है ए बी सी को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 9, 7 और 10 प्राप्त होते हैं आपके। आगे कहा गया है तो एक इक्वेशन दी है a + 2b और +5c को 13 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन है। एक संख्या है ए बी सी को क्या है 13 से विभाजित करने पर, बी को भी 13 से विभाजित करने पर और सी को भी 13 से विभाजित। जब ए को 13 से विभाजित किया तो कितना 9 मिला, क्या मिला 9। उसके बाद जब 13 को बी से विभाजित किया तो क्रमशः में है ये, इससे तब ये क्या मिला, तब मिला आपका 7, और सी से विभाजित किया तो क्या मिला 10। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि हम 13 का 9 में भाग देंगे तो आपका नहीं जाएगा, कहने का मतलब 9 ही इसमें शेषफल है। 13 का भाग 9 में नहीं जाएगा तो 9 ही शेषफल है। 13 का भाग 7 में नहीं जाएगा तो 7 ही आपका शेषफल हो। 13 का भाग 10 में नहीं जाएगा तो आपका 10 ही शेषफल है। उसमें कहा उसके बाद कहा गया ये क्वेश्चन है a + 2b + 5c बटे 13, मतलब इस संख्या को 13 से भाग देने पर, तो हमने क्या 13 से भाग दिया। तो अब पूछ रहा है यहाँ पर उत्तर क्या होगा, मान क्या होगा, यानी कि शेषफल क्या निकलेगा। तो बस a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये रख दो। आपका a का मान 9 है और b का मान 7 है, 7 दूनी 14 प्लस c का मान है 5c, यानी कि आ जाएगा 50
बटे आपका 13। इसको हम जब भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 73/13। तो हम इसको जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 13 अट्ठे कितना आएगा 13 पंच 65, 6 78, 13 पंच 65। यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 शेषफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से कुछ सवाल थे जो आपके क्या शेषफल प्रमेय के थे। उम्मीद करती हूँ आपको शेषफल प्रमेय पूरी समझ में आ गई होगी दोस्तों। यदि आपको वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप अपनी संपूर्ण तैयारी के लिए, क्योंकि वैकेंसी आपकी निकलने वाली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।